मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको पूर्व में बालकृष्ण भट्ट का परिचय आपको बता दिया गया था। आज उनका निबंध विहंग में उनका निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। देखिए, जब व्यक्ति पद्य से व्याख्या करता है और गद्य से व्याख्या करता है तो उसको एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि पद्य में वो क्या कहना चाहता है और गद्य में उसका विचार किस प्रकार के हैं, क्या कहना चाहता है, वो आपको क्या है उसमें जरूरी है। तो बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास निबंध में प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप से लेके और कोकिला के कंठरव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है, यहाँ तक की व्याख्या है। तो देखिए, कवि क्या कहता है, कहना चाहता है क्या कि उसका जो निबंध है वो क्या है कि एक विचारात्मक और प्रेरणा का समुच्चय है। क्यों कि उसमें क्या है कि लेखक अपने हृदयगत भावनाओं को उदाहरण सहित करते हुए अपने जो विचार है की दृढ़ता को और क्रमबद्धता को क्या करता है उसमें रखता है, उसको जामा पहनाता है। तो उसके साथ क्या है कि साहित्य का संबंध किससे, किसी भी देश के लोगों की मानसिकता या मानसिक पृष्ठभूमि जो है उससे क्या है उसका संबंध है। और उसी के अनुरूप क्या होता है साहित्यकार अपने साहित्य का क्या करता है सृजन करता है। उस सृजन के साथ ही उसके जीवन का जो विचार है वो क्या होता है प्रभावित होता है। उसी प्रभावित होने के कारण साहित्य अपने युग को क्या करता है प्रभावित करता है। इसलिए साहित्य को युग और समाज का क्या कहा जाता है दर्पण कहा जाता है। तो इससे स्पष्ट कवि स्पष्ट करना चाहता है कि मनुष्य का क्या है जो मन है जो हृदय है वो क्या है कि जिस प्रकार की उसकी भावना उमड़ती है उसकी छाया का मुखमंडल पर प्रभाव पड़ता है। चाहे किसी भी जाति जिस समय जिस भाव में परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है उस समय जो भी जैसा होता है उसी का क्या होता है वो परिपूर्ण या परिलुप्त होता है। उसी के साथ जब मनुष्य आदि किसी शोक दुख में क्या होता है डूबा रहता है तो क्या होता है उसके मुख का अवसाद जो है मुख का जो चेहरा जो मुख का जो आवृत्ति जो है मुख का बनावट जो है वो क्या होते हैं वो उस पर स्वतः ही रेखा के रूप में दिखाई देने लग जाती है। यदि वह हृदय में क्रोध से क्या होता है लाल होता है, लाल होने के कारण मुखमंडल पर क्या हो जाता है, क्यों कि व्यक्ति लाल पीला होता है
तो उसका जो मुखमंडल है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, उसके मुख पर क्रोध क्या होता है, क्रोध का संकेत है वो क्या हो जाता है, उभर के आ जाता है। इसी से प्रकार से मनुष्य की क्या है, चिंता जो है उसी में क्या हो जाती है, घुल जाती है, उसी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। मन की किसी भी जो दुविधा जो है वो बनी हुई है तो उसका क्या आता है, अंतर्द्वंद जो है वो मुख पर क्या है के सौंदर्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्यों कि ऐसा लगता है उसका मुख पर क्या होती है, चिंता की काल पड़ा हुआ है। उसी के कारण क्यों कि जब व्यक्ति क्या होता है, चिंता में होता है तो उसका जो मुख की जो आकृति है, मुख की जो रेखाएं हैं वो स्वतः ही क्या होती है, दिखाई देने लग जाती है। उसी के कारण उसके मुख के निराशापूर्ण, उदासी और मलिनता स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। किसके कारण कि क्या होता है कि उसके जो कंठ है, उसका जो मुख की निराशा है, मलिनता है, वो किसमें, शोक, दुख, दुविधापूर्ण के अंतर्द्वंद है, उसकी स्थिति का है। उसका जो मुखमंडल है शरीर को क्या करता है, प्रभावित नहीं करते हुए अपनी मानसिक जो स्थिति है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके कारण उसकी जो वाणी है वो क्या है, उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, उस समय क्या होती है, उसके कंठ से जो स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, वो कैसे कि जैसे क्या हो, फटा हुआ जो ढोल है वो किस प्रकार से बजता है, बांसुरी जो है किस प्रकार से बजती है। क्यों कि ढोल बजा हुआ है, बांसुरी बज रही है, तो उसकी वाणी में न कोई क्या होता है, लय होता है, न कोई ताल होती है, तो उसका क्या है, पूर्व ताल संबंध नहीं होता है। तो वो स्वतः ही क्या होता है, उसका जो मुख है वो स्वतः ही क्या होता है, विकसित होता है। और उस पर वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्दलित नृत्य करता, और जब व्यक्ति क्या होता है, एकदम रुदन करता हुआ करुणापूर्ण स्वर से होता है और उसका जो कंठ है वो अवरुद्ध कर देते हुए शोक, दुख और दुविधापूर्ण जो है उससे मानसिक जो स्थिति है वो क्या होती है, निकलते हुए स्वर अत्यंत क्या है, बढ़ेगा और विकारपूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से उस समय लहरी के उद्गल के नृत्य करते हैं और सुख की परंपरा में मग्न रहता है। उस समय मुख विकसित कमल सा प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता हुआ, और क्या कहता है, इसके विपरीत जब मन क्या होता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है, और उसमें प्रसन्नता की क्या होती है, तरंगे उड़ती है, लहर उड़ती है, तो उनका मन क्या करने लगता है, नाचने लगता है। उसका मन क्या होता है, अत्यंत सुख पाता है, सुख की अनुभूति करता है, आनंद में मग्न होता है। उस समय लगता है कि उसके आंतरिक आनंद का कारण क्या है, मनुष्य का जो मुखमंडल है वो किस प्रकार का है, कमल के समान है। क्यों कि व्यक्ति का मुखमंडल पर क्या होता है, खुशी की लहर होती है, तो वो किसके, कमल के समान दिखाई देता है। और वो स्वतः ही क्या होता है, जो उसके अंग है, उसके जो नेत्र हैं वो आंतरिक रूप से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिससे क्या है, नेत्र भी क्या होते हैं, हंसते हुए जान पड़ते हैं। और उसकी प्रत्येक जो अंग है अत्यंत क्या होते हैं, चंचल होते हैं, और क्या होते हैं, चुस्त होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और संपूर्ण क्या है, ये चीजें दिखाई देती है। इसी में कवि कहता है कि मानसिक प्रसन्नता के कारण मनुष्य का मुखमंडल जो है, उसका अंग प्रत्यंग जो है, संपूर्ण जो अंग है वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। खिलने के कारण क्या है कि मनुष्य जो है
वो स्वतः ही उसका जो मुखमंडल है वो क्या होता है, विकसित होता है, अच्छा दिखाई देता है। तथा उसकी वाणी भी बसंत जो ऋतु है उसी की तरह क्या है, अच्छी लगती है। कंठ दौनी भी तब बसंत मद मत कोकिला के कंठ राउत से भी अधिक मीठी और सुहानी मन को भाती है। और क्या कहते हैं, तथा उसकी जो वाणी है वो कैसी, बसंत ऋतु के आनंद में डूबी हुई कोयल के मधुर कंठ से क्या है, अधिक मधुर होती है। जो मन क्या होता है, प्रफुल्लित होता है, खुश होता है और मन को अपने माधुर्य से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें क्या है कि बाहों को क्या है, विचारों को देश काल से निरपेक्ष प्रमाणित करता है। और इसमें क्या है कि गंभीर चिंतन, ज्ञान, प्रतिफलित सभी क्या होता है जिसमें व्यक्ति समाज, व्यक्तित्व समाज, राजनीति, सांस्कृतिक, साहित्य सब चीज का क्या होता है, इसमें दिखाई देता है। ये देखिए जो व्याख्या है वो व्यक्ति के चेहरा जो है, मुखमंडल जो है उससे क्या होता है, दिखाई देता है कि चिंता की उसके लकीर है या प्रसन्नता की उसकी लकीर है। यही क्या है कि साहित्य जन समूह के हृदय में विकास किसका, बालकृष्ण भट्ट का है। ये व्याख्या है, ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, याद कर लीजिए। प्रश्न इसमें से यह व्याख्या पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।